Hey guys, my name is Jitesh. So today's video is going to be all about the reading section of IELTS exam, especially focusing on match information questions. तो दोस्तों मैच इन्फॉर्मेशन वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं ये मैं आपको आज इस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो इसलिए दोस्तों मेक श्योर दैट यू स्टिक टिल द वेरी एंड ऑफ दिस वीडियो इन ऑर्डर टू फुली अंडरस्टैंड व्हाट आई एम अबाउट टू टीच यू। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन मेक श्योर आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड नोटिफिकेशन बेल भी जरूर दबा दो। So with that being said, let's start with the video. So guys, in this video I am going to teach you how to solve match information questions in IELTS reading section. So what we are going to do specifically in today's video is, firstly I am going to explain the task to you, then I am going to take you through some simple guided practice, and at the end of this video I will also give you some time for doing some solo practice as well. So starting with the task explanation guys. तो दोस्तों आपको अपने एग्जाम में मैच इन्फॉर्मेशन वाले क्वेश्चंस कुछ इस टाइप से दिखाई देंगे। ऊपर आपको एक पैसेज मिलेगी, पैसेज के बाद आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस मेंशन की जाएंगी एंड उसके बाद आपको कुछ स्टेटमेंट्स मिलेंगी। तो दोस्तों मैच इन्फॉर्मेशन वाले क्वेश्चंस में आपको करना क्या होता है, बेसिकली आपको सबसे पहले अपनी सारी स्टेटमेंट्स को रीड करना है एंड इनके अंदर जो इन्फॉर्मेशन मेंशन की जाती है दोस्तों आपको वो इन्फॉर्मेशन मैच करनी है कि वो आपकी पैसेज में कौन से पैराग्राफ में मेंशन की गई है। सो नाउ गाइज लेट्स स्टार्ट विद सम गाइडेड प्रैक्टिस। सो स्टार्टिंग विद द पैराग्राफ ए गाइज, तो सबसे पहले तो दोस्तों हम एक बार अपने इंस्ट्रक्शंस को रीड कर लेते हैं। दिस पैसेज हैज 6 पैराग्राफ्स लेबल्ड ए टू एफ, विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। चूज द करेक्ट लेटर ए टू एफ फॉर क्वेश्चंस 1 to 6। नोट यू मे यूज एनी लेटर मोर देन वंस। तो चलिए दोस्तों अब हम अपने पैराग्राफ को रीड करते हैं। Taking part in a chili pepper eating contest might have some unexpected consequences. Highlight doctors. Their warning comes after a young man ended up in emergency care with excruciatingly painful episodic headaches after eating a Carolina Reaper, the world's hottest chili pepper. तो दोस्तों excruciatingly का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा intense. एंड एपिसोडिक का मतलब क्या होता है? एपिसोडिक का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो बार बार रेगुलर इंटरवल्स पे रिपीट हो रही हो। तो दोस्तों इस पैराग्राफ में हमें स्टार्टिंग में ही एक वार्निंग दी गई है बाय डॉक्टर्स कि टेकिंग पार्ट इन अ चिली पेपर ईटिंग कॉन्टेस्ट माइट हैव सम अनएक्सपेक्टेड कॉन्सिक्वेंसेस। तो इसलिए दोस्तों हमारे ए पैराग्राफ में जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारी थर्ड स्टेटमेंट की इन्फॉर्मेशन से मैच हो रही है, जिसमें लिखा है अ वर्ड ऑफ वार्निंग फ्रॉम मेडिकल एक्सपर्ट्स जो कि इस केस में है हमारे डॉक्टर्स। तो इसलिए दोस्तों हमारा आंसर हो जाता है थर्ड का ए। So coming to the paragraph B guys, his symptoms started immediately after he had eaten the chili with dry heaves, but he then developed severe neck pain and crushingly painful headaches, each of which lasted just a few seconds over the next several days. His pain was so severe that he sought emergency care and was tested for various neurological conditions, the results of which all came back negative. तो दोस्तों ड्राई हीव्स का मतलब क्या होता है? ड्राई हीव्स का मतलब होता है वॉमिट आने वाली फीलिंग। तो दोस्तों इस पैराग्राफ में मेनली किस चीज़ के बारे में मेंशन किया गया है? इस पैराग्राफ में मेनली हमें चिली खाने के बाद जो इफ़ेक्ट्स होते हैं उसके बारे में बताया गया है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे लिखा है चिली खाने के बाद सीवियर नेक पेन हो सकता है, क्रशिंगली पेनफुल हेडेक्स हो सकता है विच कैन लास्ट फॉर सेवरल डेज। तो इसलिए दोस्तों इस पैराग्राफ में जो हमें इन्फॉर्मेशन मेंशन की गई है वो हमारी इस स्टेटमेंट की इन्फॉर्मेशन से मैच हो रही है, द डिस्क्रिप्शन ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ द चिली। तो इसलिए दोस्तों हमारा आंसर है नंबर 4 का B. So moving on to the paragraph C guys, but a CT scan showed that several arteries in his brain had constricted, prompting doctors to diagnose him with thunderclap headache secondary to reversible cerebral vasoconstriction syndrome RCVS. RCVS is characterized by temporary artery narrowing, often accompanied by thunderclap headache. It doesn't always have an obvious cause, but can occur as a reaction to certain prescription meds और आफ्टर टेकिंग इलीगल ड्रग्स। तो दोस्तों इस पैराग्राफ में हमें मेनली एक मेडिकल टर्म को एक्सप्लेन किया गया है विच इज़ RCVS, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है RCVS इज कैरेक्टराइज्ड बाय टेम्परेरी आर्टरी नैरोइंग ऑफ्टन अकम्पनीड बाय थंडरक्लैप हेडेक। मतलब कि RCVS होता क्या है, इस पैराग्राफ में मेनली हमें इस चीज़ के बारे में बताया गया है। तो इसलिए दोस्तों इस पैराग्राफ में जो हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है वो हमारी इन्फॉर्मेशन मैच हो रही है हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट से, द एक्सप्लेनेशन ऑफ अ मेडिकल टर्म। तो इसलिए दोस्तों हमारा आंसर हो जाता है नंबर 1 का C. सो कमिंग टू द पैराग्राफ D guys,
This is the first case to be associated with eating chili peppers, explain the authors. Although they point out that eating cayenne peppers has been linked to sudden constriction of coronary artery and heart attacks. तो दोस्तों इस पैराग्राफ में हमें मेनली बताया गया है कि ऐसा केस डॉक्टर्स ने पहली बार देखा था चिली खाने से, मतलब चिली खाने से ऐसा भी कुछ हो सकता है इंसान के साथ, ये डॉक्टर्स ने पहली बार देखा था. दिस इज द फर्स्ट केस. तो इसलिए दोस्तों इस पैराग्राफ में जो हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है वो इन्फॉर्मेशन हमारी मैच हो रही है हमारी सेकंड स्टेटमेंट से, अ मेडिकल फर्स्ट. तो इसलिए दोस्तों हमारा आंसर हो जाता है नंबर 2 का डी. So now it's your turn guys. I want you to pause the video and try to find the answers of question number 5 and 6 on your own using the method that I've just taught you. तो दोस्तों ये है आपका पैराग्राफ E एंड दिस इज योर पैराग्राफ F. तो दोस्तों मैं भी आपको इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स बताने वाला हूं, बट फर्स्ट I want you to try them on your own. So the answers of question number 5 and 6 are these. क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है दोस्तों हमारा पैराग्राफ F एंड क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है हमारा पैराग्राफ E. तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हमारा पैराग्राफ E क्यों नहीं हुआ एंड क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हमारा पैराग्राफ F क्यों नहीं हुआ? टेल मी इन द कमेंट्स. So that was it for today guys. I hope you liked the video and if you did, please make sure to give it a thumbs up and don't forget to subscribe the channel.